जी गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? और 10 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं अभ्यास सीरीज को लेकर। और जैसा कि आपसे वादा किया था कि अब हम अभ्यास सीरीज में परसेंटेज पढ़ने वाले हैं 21st क्लास से। ये मैंने पिछली क्लास में आपसे वादा किया था और मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। हम यहाँ पे परसेंटेज को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो परसेंटेज का सिंबल भी है, क्लास नंबर 21 है, ठीक है। अब देखो अभ्यास सीरीज को अच्छे से पढ़ना, एग्जाम पास में आ गए। अब टॉपिक जो परसेंटेज स्टार्ट हो रहा है ना, वो आगे तक साथ में चलेगा। परसेंटेज आपका बहुत हेल्प देने वाला है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह भी इसी में पढ़ते हैं, ठीक है। परसेंटेज आपका मतलब ये जो बहुत कुछ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25% मैथ्स इससे हो जाती है। जो आपके मतलब अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स आएंगे ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टाइप के इस तरीके के, उनमें भी परसेंटेज काम में आएगा। ये मतलब मिक्स टॉपिक जैसा कुछ है, तो परसेंटेज हम पढ़ेंगे। टैगलाइन ये रही, फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स, ठीक है। 21st हमारी क्लास है। ये टोपी आपको लेनी है। टोपी कब मिलेगी? जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे किसी भी एग्जाम में, चाहे आरएमएस हो, चाहे सैनिक हो, चाहे आपका नवोदय हो, चाहे आरआईएमसी हो, चाहे यूपी सैनिक हो, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम हो उसमें सिलेक्शन हो जाए, यूट्यूब से हमारे चैनल से ये टोपी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऐसी की ऐसी मस्त वाली। तो आपको सिलेक्शन लेना है सबसे पहली बात। और पहले आरआईएमसी के लिए मेनली थी ये, लेकिन अब जितने भी एग्जाम है उन सब में इंपॉर्टेंट है। जो 9th क्लास से रिलेटेड एग्जाम है ना आपके, ये वाले, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। 6th वालों के लिए भी कुछ ना कुछ लेके आएंगे, वो थोड़ा सा वेट करें। वैसे कुछ टॉपिक 6th वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट 9th वालों के लिए तो रामबाण है। चलिए ये सब तो बात हो गई है, बहुत गंदा कर दिया है मैंने, इसको जादू से गायब भी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्लास लेते हैं परसेंटेज की फर्स्ट, और सीधे क्वेश्चंस करेंगे। और परसेंटेज के जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा। टॉपिक की क्लास भी आने वाली है यूट्यूब के ऊपर। टॉपिक की क्लास परसेंटेज की आपको मिल जाएगी, या तो इसी वीक में मिल जाएगी आपको। कौन सा चल रहा है ये? सितंबर लास्ट में, सितंबर लास्ट वीक चल रहा है, या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको टॉपिक की क्लास मिलेगी परसेंटेज की। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सीरीज है। अभ्यास सीरीज में मैंने कहा था मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा और उसी में आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और मैं अपनी बात पे आज भी खरा हूं, आप देख लो 20 क्लासेस हो चुकी है, मैंने कोई आपको पढ़ाया नहीं है थ्योरी पार्ट। मैंने क्वेश्चंस के थ्रू या क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो बताया है। 20% काम मैंने कर दिया है, आगे का 80% भी ऐसे ही करूंगा। 2 दिसंबर से पहले कराऊंगा, मेरी गारंटी है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देयर आर 20 पेन्स इन अ पेन बॉक्स। पेन बॉक्स के अंदर 20 पेन्स है, ठीक है। 15% ऑफ देम आर ब्लू, ठीक है भाई। पेन्स कितने हैं? 20। ब्लू कितना है? 15% है। और फिर आपका रेड कितना है? 25% है। और रिमेनिंग कौन से हो जाएंगे? ब्लैक पेन्स। तो ब्लैक वाले कितने हो गए? अब देखना सुनना, आप रिजल्ट देखते हो, आपके 10 आउट ऑफ 10 भी आते हैं, तो 10 आउट ऑफ 10 आने के बाद में भी आपका जो परसेंटेज होता है वो 100 होता है ना, हमेशा 100% होता है। किसी बच्चा या कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना जो कह दे सर मेरे 200% मार्क्स आए हुए या 105 आए हुए। मैक्सिमम क्या होता है? 100%। 100 अपने आप में सुपीरियर है, मैक्सिमम है 100 अपने आप में। क्लियर है यहां तक की बात? अब सुनिए, अगर 15 ये है और 25 ये है, 15 ब्लू है और रेड वाला 25 है, तो ब्लैक कितना होगा? रिमेनिंग सारा का सारा ब्लैक है। तो ब्लैक में से या टोटल में से मैं ये ब्लू और रेड माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा? देखो 100% माइनस, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। पहले 15% माइनस 25%। देखो 100 माइनस आप करेंगे 15 माइनस 25, तो देखो ये हो गया कितना आपका? दैट इज 100 माइनस 40%, तो ये हो जाएगा 60%। मतलब बचा हुआ जो 60% है वो ब्लैक है। बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं। और कोई बच्चा अगर बाद में देख रहा है उसको स्लो लग रहा है तो वो इसको
2 पे कर सकता है। वेरी गुड आंसर बता रहे हैं हमारे ऑफलाइन के बच्चे, इसको 2x पे करके भी देख सकता है। वैसे 1.5x वेरी आइडियल स्पीड, जब भी आपको रिवीजन करना हो आप 1.5x पे वीडियो लगा के देखें, बहुत अच्छा लगता है कानों में ईयरफोन डाल के। और कुछ ज्यादा स्लो टॉपिक चल रहा हो तो आप उसको 1.75 तक भी कर सकते हैं। 2 से आगे 2 मत करो, 2 से तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट उस लेवल पे नहीं बन पाएगा। 1.5 इज द आइडियल फॉर रिवीजन। और कुछ टॉपिक जो तुम्हें नहीं आते, टफ लगते हैं, उनको 1.25 या 1 पे ही देखो, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, 60%। अब 60% किसका निकालना है? 20 पेंस का। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं देखो, बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। 60% ऑफ 20। अब देखो, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए, परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए या परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, अपॉन में 100 आ जाता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, और ये हो गया 20। जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, न्यूमरेटर में 6 और 2 बचा, तो आंसर हो गया 6 इंटू 2 दैट इज 12 पेन्स। कौन से कलर के? ब्लैक कलर के। यही पूछा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर या करेक्ट आंसर। ठीक है, हमेशा स्टार्टिंग छोटे क्वेश्चन से ही होती है, एलिमेंट्री क्वेश्चन से होती है, धीरे धीरे आएंगे। A container has 20 liter diesel. Due to leakage, there is a loss of 3 liter diesel. What percentage of diesel remained in the container? कितना परसेंट रहा? देखो, कंटेनर हैज 20 लीटर डीजल, ठीक है, ड्यू टू लीकेज देयर इज अ लॉस ऑफ, कितना लॉस हुआ उसको? 3 लीटर का लॉस हो गया। तो अब मुझे ये बताना है आप लोगों को कि उसको कितने परसेंट जो डीजल है वो कंटेनर में रिमेनिंग है। ठीक है, तो कितना था कंटेनर, कंटेनर में डीजल है आपका 20 लीटर, ये उसकी क्या थी? कैपेसिटी थी। भाई एक बॉटल होती है या पानी का कैंपर होता है या टंकी होती है जो छत पे रखी हुई होती है, प्लास्टिक की आती है, तो उसके अंदर क्या होता है? पानी की एक कम अपन कहते हैं कि भाई उसमें कैपेसिटी होती है कि भाई 1 लीटर है या 1000 लीटर है। तो यहाँ पे जो डीजल का कंटेनर है उसकी कैपेसिटी है 20 लीटर। ठीक है, अब लीकेज हुआ उसके अंदर, और लीकेज होके 3 लीटर का लॉस हो गया। लीकेज मतलब तेल गिर गया, डीजल गिर गया, 3 लीटर का लॉस हो गया, मतलब 17 लीटर डीजल बचा उसके अंदर। अब वो बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ डीजल रिमेन्ड इन द कंटेनर? 17 लीटर। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है भाई? बचा कितना लीकेज के बाद में? 17 लीटर। तो 17 अपॉन टोटल कितना था? 20 लीटर। और जब परसेंटेज में पूछा हो, परसेंटेज का साइन लाना हो, परसेंटेज का साइन लाना हो, ऐड करना हो, तो 100 से मल्टीप्लाई। पीछे वाले क्वेश्चन में परसेंटेज हटाना था तो अपॉन में 100 आता है, 100 से डिवाइड आता है। और जब परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो ये जो फ्रैक्शन है 17/20 या कोई भी फ्रैक्शन है दुनिया में, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो परसेंटेज में आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखो 0 से 0 गया, 2 की टेबल से काटा, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, तो न्यूमरेटर के अंदर बचा 17 और 5, और नीचे डिनोमिनेटर में ठन ठन गोपाल 1 बचा, लेकिन 1 का कोई औचित्य नहीं है डिनोमिनेटर में। 17 इंटू 5 दैट इज 85। परसेंटेज का साइन लगाना ना भूले आरआईएमसी वाले बच्चे। आरआईएमसी वाले बच्चे जो है वो परसेंटेज या परसेंटेज से आप जब कन्वर्ट करते हैं चीजों को दूसरी के अंदर, एक तो होता है परसेंटेज और एक होता है नॉर्मल क्वांटिटी। तो परसेंटेज है वहां परसेंटेज का साइन लगाएं, क्वांटिटी है वहां क्वांटिटी लिखें, जो भी है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन वाले पेपर में तो क्या है कि आप 85 मार देंगे सही हो जाएगा, लेकिन आरआईएमसी के अंदर अगर आप परसेंटेज नहीं लगाएंगे, एरिया का क्वेश्चन हो गया उसमें यूनिट नहीं लगाएंगे, इस तरीके की चीजें अगर आप करेंगे ना, तो इस तरीके की चीजों के अंदर एक सीधी सी बात यह आने वाली है कि आपका जो आप मार के आएंगे क्वेश्चन सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आप ये परसेंटेज का साइन नहीं लगाते हैं आरआईएमसी के अंदर। सपोज आरआईएमसी का पेपर होता है, आप परसेंटेज का साइन नहीं लगा के आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सपोज 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो टीचर आपको 4 भी दे सकता है, टीचर आपको 4.5 भी दे सकता है, टीचर आपको
3.5 भी दे सकता है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेशली वो इन दोनों में से एक नंबर देगा और ये वाला देगा, वो 90% चांसेस है। आप पूरा सही करके आए लेकिन फिर भी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका एक नंबर चला गया, तो आज से ही आदत डालो, अभी से आदत डालो, जो यूनिट है वो लिखेंगे। बहुत बार बता चुका हूं क्लास के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं। There is a 5 liter petrol in a container. Due to leakage, there is a loss of 5 liter. What percentage of petrol remained in the container? फटाफट से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो कितना परसेंटेज बच जाएगा? देखो, there is a 25 लीटर पेट्रोल इन अ कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर 25 लीटर पेट्रोल है, 5 लीटर लीक हो गया, तो टोटल कैपेसिटी कितनी थी उसकी? 25 लीटर। लीक कितना हो गया? 5 लीटर। तो रिमेनिंग कितना बचेगा प्यारे बच्चे? 25 माइनस 5 दैट इज 20 लीटर। और वो क्या पूछ रहा है? रिमेन वाला के परसेंटेज पूछ रहा है। तो 20 लीटर बचा है, पहले 25 था, तो 20/25 इंटू में 100, क्योंकि आपको पूछा है कितने परसेंट बचा है। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, डिनोमिनेटर में तो 1 बन गया, ऊपर क्या बचेगा? 20 इंटू 4 दैट इज 80%। वन ऑफ द फर्जीएस्ट क्वेश्चन। ओ सॉरी, हाईलाइट करना था, पीछे वाले पे चला गया। समटाइम्स इट हैपेंस। फोर्थ क्वेश्चन, प्राइस of a machine is depreciated by 10% of its cost per year if it was bought before 3 years and its present cost price is 145,800, मतलब 1,45,800 rupees, then what was the actual cost of the machine? अब ये आया है क्वेश्चन तो मार्केट में, ठीक है, ये है शानदार क्वेश्चन। हो क्या रहा है? डेप्रिसिएशन का मतलब समझते हो क्या? जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आप लोग मोबाइल्स में क्लास देख रहे होंगे अभी। आप लोग क्या करते हो? मोबाइल को लेके आते हो सपोज 15,000 में, या आप थोड़े से अमीर हो तो 25,000 में, या बच्चे हो तो बेसिकली इसी रेंज के अंदर आपको मोबाइल मिलता है 50 to 25 के बीच में। अब क्या होता है, आपने ले लिया, आप जब उससे उब जाते हो या थोड़ा बहुत चलो पुराना हो गया, तो आप कहते हो नया लेंगे साल 2 साल में, तो आप उसको क्या करते हो? रिप्लेस करते हो या चेंज करते हो। आप लाए 15,000 में थे, आपको मिलेगा समथिंग 7, चलो 15 वाले का तो आपको 4 से 5K मिलेगा, मतलब 4 to 5,000। तो वो हुआ क्या? उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम चीज को यूज कर रहे हैं, मटेरियल को यूज कर रहे हैं, मशीनरी को यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस के अंदर एक तो, और एक टेक्नोलॉजी भी नहीं आती रहती है, तो टेक्नोलॉजी के कारण, और जो हमने परसेंटेज या हम जो यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है, कि भाई हमने उसको क्या किया? यूज किया है मशीनरी को, तो उसके पुर्जे घिसेंगे, खराब होगी वो, तो वो होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब यही होता है। जैसे हम अभी ये बोर्ड यूज कर रहे हैं, ये कैमरा यूज कर रहे हैं, आज अगर हम ये सेटअप हमारा चेंज करते हैं तो इसका हमें डेप्रिसिएशन लगेगा। सपोज ये 5 लाख का सेटअप है, तो हम अगर देंगे तो 3 लाख 2 लाख का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत ज्यादा होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, डेप्रिसिएशन हो रहा है 10% का एवरी ईयर कोस्ट प्राइस के ऊपर। ये सब कोस्ट प्राइस के ऊपर होता है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट लॉस में हमेशा कोस्ट प्राइस सीपी पे रहने वाला है। ये जब मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा ना तब भी समझाऊंगा, तो कोस्ट प्राइस पे होता है। अब वो 3 ईयर के बाद में कितना है, देखें आप, 3 ईयर के बाद में इतना हो जा रहा है। अब एवरी ईयर कम हो रहा है ना, एवरी ईयर कम हो रहा है, कितना? 10%। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। 10% कम हो रहा है, तो 90% फर्स्ट ईयर में कम हुआ, 90% सेकेंड ईयर में कम हुआ, 90% थर्ड ईयर में कम हुआ। और किसका कम हुआ होगा? कोई एक्स अमाउंट का होगा, वही तो एक्स अमाउंट फाइंड करनी है, एक्चुअल कोस्ट, वो तो मुझे पता नहीं है। तो एक्चुअल कोस्ट को मैं मान लेता हूं क्या? एक्स है। एक्चुअल कोस्ट क्या है मेरी प्यारे बच्चों? एक्स है, क्योंकि एक्चुअल कोस्ट तो पता करनी है। तो 90% 90% 90% क्यों लिखा है? क्योंकि 3 टाइम्स 3, भाई 3 ईयर्स है, एवरी ईयर उसको 10% का लॉस हो रहा है, तो मशीनरी के अंदर लॉस कितना होगा उसको? 90%, मतलब मशीनरी की प्राइस कितनी हो जाएगी? लॉस 10% हो रहा है,
तो प्राइस कितनी होगी 90%। भाई 10% का लॉस हो गया। मैं आपको कहूँ आपके पास 100 रुपए का नोट था, 10% का लॉस हो रहा है एवरी ईयर। तो ये फर्स्ट ईयर का 90 है, सेकेंड ईयर का 90 है, थर्ड ईयर का 90, 10% का लॉस दिखा दिया। तो आपके पास बचा कितना 90 बचेगा ना। 10% लॉस हो रहा है तो 90 बचेगा ना मेरे पास में, हाँ कि ना, अरे बोल हाँ कि ना। 10% का लॉस हो रहा है तो मेरे पास बचेगा 90%। और किसका बचेगा एक्स का। और वो अमाउंट कितना दे रखा है, ये बड़ा सा अमाउंट 145800, 145800 बच्चा अमाउंट है। करेंगे इसका सेटलमेंट। अब परसेंटेज है तो ये 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100। और ऑफ का मतलब भी एक तरीके से मल्टीप्लाई होता है, आपको पता ही है बोर्ड मास में। अब तो ये x के अंदर लीनियर इक्वेशन हो गई। अब तो ये x के अंदर लीनियर इक्वेशन हो गई, आप इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट मैंने कहा मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा तो सिखानी जरूरी है। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, खत्म कहानी। अब देखो सुनो, x की वैल्यू चाहिए तो कुछ भी नहीं करना है। ये 999 जो है ये यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में इस x के साथ उधर जाके डिवाइड में हो जाएंगे। तो 145800 अपॉन 9 × 9 और ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 10 10 10। ये इधर x के साथ डिवाइड में थे, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं 10 × 10 प्यारा सा एक और 10। अब देखो 9 × 9 × 9 क्या होता है सर, 9 × 9 × 9 होता है 9 का क्यूब। और 9 का क्यूब मैंने आपको याद करवा रखा है, दैट इज 729। अब देखो क्या चेंज आएगा, x 145800 इंटू ये 10 × 10 × 10 बच्चा बता सकता है, 1 लगा के पीछे 3 0 कर दो, कर दिया साहब। और बोलो ये होता है 729। अब जहां पहुंचा रहा हूं वहां पहुंचना, ये 729 और ये 1458, ये वाला जो है ये इसका डबल नहीं है क्या। 1458 1458 जो है वो 729 का डबल नहीं है क्या, है ना। तो काट दो, कैंसिल कर दो। 1 ये आ गया 2, ये 2 2 0 ये, यानी कि 200 200 भाई। अभी तक सिर्फ इतना ही काटा है ना, फिर ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। तो x इज इक्वल टू 200 × 1000। डिनोमिनेटर में 1 हो गया, पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। तो 200 इंटू 1000, कुछ नहीं, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आएगा, 5 जीरो पीछे उतार दो, 5 जीरो है ना, 2 ये और 3 ये। तो ये x उस मशीन का अमाउंट कितना हो गया 2 लाख RS। आप देखते हो कि मैं भी मतलब मैं भी जब सॉल्व करता हूं ना तो x की वैल्यू लास्ट में क्या है, x रुपीज में तो रुपीज लिखता हूं। आपको भी आदत डालनी है। 2 लाख वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। कहानी इसकी भी हमने खत्म कर दी है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये RIMC के लायक क्वेश्चन था, ये RIMC के लायक क्वेश्चन था। पिछले तीनों जो थे वो आप कह सकते हो कि ये जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन आप जो सैनिक के बच्चे हैं, ये वाला क्वेश्चन जो सैनिक या RMS या जवाहर नवोदय के जो बच्चे हैं ना एलिमेंट्री लेवल पे 6 या समटाइम 9th में भी पूछे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 6th में 6 के लिए ज्यादा सूटेबल थे। ये जो फर्स्ट वाले 3 क्वेश्चन थे ना, ये वाले आपके 6th क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप कह सकते हो, या समटाइम 9th की आप प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए हेल्दी क्वेश्चंस है। बट दिस क्वेश्चन बिलोंग्स फ्रॉम RIMC बैच, ये RIMC के लॉट का क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। A has 20% more money than B, ये क्वेश्चंस आते ही है ना, RIMC आ जाता है, इससे ज्यादा इससे कम, या सैनिक वगैरह 9th वाला लेवल आ गया। A has 20% more money than B and C has 20% less than money B, what percent of money A has more than C। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप क्या कर लो, लाइंस को पकड़ो।
देखो अभी बेसिक से बता देता हूं, इसके 2-3 तरीके होते हैं। ए हैज 20% मोर मनी देन बी, तो आप बी की मनी को 100 मान लो, ये बेस्ट वे होता है ऐसे करने का। मनी ऑफ बी इज इक्वल टू 100%, 100 मान लो, चलो 100 मान लो, सिर्फ परसेंट को भूल जाओ, 100, ठीक है सर। तो मनी ऑफ ए कितना हो जाएगा, मनी ऑफ ए कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हैज 20% मोर मनी देन बी, भाई 100 है, इससे 20% ज्यादा है, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है यार, देख लो 20% ऑफ 100, नीचे आएगा 100 इंटू 100, 0 से 0 ये सब खत्म, 20 आ गया। तो अगर 100 का कुछ भी निकाल रहे हो ना, 100 का x% निकाल रहे हो, 100 का 1 2 3 4 लेके 100 तक जितना परसेंट निकाल रहे हो वो नंबर ही आना है। तो 20% मोर है तो 100 + 20, तो ए का जो मनी है वो हो जाएगा 120। अब सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है वो पढ़े, C हैज 20% लेस देन मनी ऑफ B, C की जो मनी है वो आपके B से 20% लेस है। अब B का 20% तो अगेन वही आना है, क्या आना है, 20 आना है, क्योंकि B को मैंने 100 कंसीडर किया हुआ है। तो मनी ऑफ C कितना हो जाएगा, 100 - 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि 20% लेस है, तो इसकी मनी होगी 80। RS ले लो, RS ले लो, RS ले लो, वैसे हर स्टेप में लगाना जरूरी नहीं है। तो अब वो आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी ए हैज मोर देन सी, इन दोनों की मनी के अंदर कितना डिफरेंस है, इन दोनों की मनी के अंदर कितना डिफरेंस है, ये सब लेट में चल रहा है, लेट अस एज्यूम में चल रही है ये बातें, क्योंकि हम किसी एक को 100 मान लेते हैं और 100 मान के बाकियों की तुलना करते हैं, बाकियों का कंपैरिजन करते हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस या सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इनका डिफरेंस कितना है, क्योंकि वो परसेंटेज ऑफ क्या पूछ रहा है, मनी ए हैज मोर देन सी, तो ए के पास कितना है सी से ज्यादा, ए हैज मोर देन सी कितना, ए का 120 रुपीज है, सी के पास 80 है, तो इसके पास कितना हो गया 40 RS। अब यहां पे ध्यान रखना कि वो पूछ रहा है कि ए की मनी सी से कितनी ज्यादा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी लेंगे ना वो ये 80 रुपीज लेंगे, क्यों, क्योंकि वो सी के बेस पे पूछ रहा है। अगर वो ए के बेस पे पूछता ना कि ए से सी कितना कम है, ए से सी कितना कम है, तो हम ये वाला डिनोमिनेटर में काम में लेते, उससे ऑप्शन चेंज हो जाता, और क्या चेंज होता वो भी बताऊंगा। तो अभी फिलहाल मुझे सी के ऊपर बात कर रहा है वो, तो 40 रुपीज का चेंज है या 40 रुपीज का उनमें डिफरेंस है। सी की मनी कितनी है 80, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 0 से 0 गया, 1 2 आ जाएगा, और ये 100 और 2 है तो ये 50, तो कैंसिल आउट होके 50% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आप जो बात कर रहे थे कि अगर वो ए के बेस पे पूछता, वो ऐसा पूछता, अगर ए के बेस पे होता ना तो वो ऐसा पूछता, व्हाट परसेंट ऑफ मनी सी हैज लेस देन, तो उसमें ए के ऊपर बात हो रही है ना, तो ये तो सेम रहता 40 RS तो, बट बात हो रही है ए के ऊपर, तो ए का जो मेरे पास में प्राइस है या कॉस्ट है या ए की जो मेरे पास में सैलरी है मनी है वो 120 है इंटू 100, तो यहाँ पे 0 से 0 गया, ये 1/3 हो जाता, तो 100/3% कह लो या 33.3333% कह लो, या समटाइम्स इसको ऐसा भी लिख देते हैं 33.34%, ये कह लो। ये ऑप्शन होता कब, जब क्वेश्चन में ये वाली बात कही भी होती। तो उम्मीद करता हूं अभ्यास सीरीज का जो परसेंटेज वाला पार्ट है थोड़ा अच्छे से मैंने डिटेल में स्टार्ट किया है, क्योंकि परसेंटेज मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया, बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है, हमारे ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप यार यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर वगैरह सब दिए हुए रहते हैं, आप उन पे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो हमें कुछ भी, ठीक है।
व्हाट्सअप का सब कुछ अवेलेबल है आपको। व्हाट्सअप नंबर जो नीचे स्लाइड चल रही है ना ग्रीन कलर की फ्यूचर डिफेंस एकेडमी की, उस पर गिवन है। अगर आपको और भी चीजें चाहिए, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी आपको पीडीएफ चाहिए या इसको पीपीटी फॉर्मेट में चाहिए जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करे हुए ऐसे के ऐसे आपको मिलेंगे, और ये भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, और पुरानी अभ्यास सीरीज मिलेगी। तो आपको करना क्या होगा, FDA_बीकानेर टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और आप चाहें तो हमारा सेम नाम से आपको इंस्टा भी है, शायद एफबी भी है, इंस्टा नहीं है शायद फेसबुक इसी नाम से है ना। अब आप बाकी सब देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप इसको सर्च करें, किस पे करें, टेलीग्राम पे आपको वीडियो का लिंक विंक सब मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं सेटअप भी कर दूंगा लास्ट में जब मैं बताऊंगा ना कि आपको क्लासेस देखनी है, तो सब क्लासेस पीडीएफ पीपीटी आपको मिलती रहेगी, और जो भी फ्यूचर में इंफॉर्मेशन होगा वो भी आपको अच्छे से मिल जाए। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो यार। टेलीग्राम कम कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो तुम लोग, लाइक भी आ रहे हैं, कमेंट भी कुछ ना कुछ आ ही रहा है, ठीक है, क्वेरी भी आती है कुछ ना कुछ, लेकिन यार इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हो। कब करोगे, कब करोगे बोलो। तो आपको बोलना है अब करेंगे, तो इसको ज्वाइन कर लें, फायदा है आपका, ठीक है, बिना फायदे की बात नहीं करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट हम मिलेंगे और परसेंटेज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप जो फ्यूचर डिफेंस एकेडमी है उसके अदर वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत सी चीज़ें फिनिश कर दी है। और अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोस आप देख लें अभ्यास सीरीज के। और अगर रिवाइज करना है तो आप इसको 1.5 पे देख सकते हैं, 2 पे देख सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन वाला तो 2x पे करके देख लो, कुछ भी नहीं है उनके अंदर। तो कुछ ऐसे लगेंगे कुछ भी नहीं है, कुछ लगेगा हार्ड है। इसमें 2 क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे पर्सनली, ये वाला एंड ये वाला। बाकी 3 लल्लू क्वेश्चन थे। यहाँ पे आपकी जो 21st अभ्यास सीरीज है परसेंटेज की वो फिनिश होती है। नेक्स्ट हम इसकी अभ्यास सीरीज ज्यादा लेके आएंगे क्योंकि टॉपिक अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे लेवल पे बनते हैं, और फिर मिक्स भी लेके आएंगे, सब कुछ आएगा धीरे धीरे। आप ज्वाइन करे रखो, और प्यार हमें आपका मिल ही रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।